हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी का स्वागत है। जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे, ऑफिशियल रूप से मैं आज आपको कटअप बताने जा रहा हूं। सीएसबीसी द्वारा जो जारी किया गया था, जो जानकारी दिया गया था, यानी रिटेन का कटअप 21,391। आप सभी को पता है कि 19,838 भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं। अब आपके पास 20 दिन से 25 दिन का समय बचा हुआ है, यानी जिनका फर्स्ट डे एग्जाम होने वाला है। वैसे तो जिनका लास्ट में एग्जाम होने वाला है उनके पास अच्छा खासा समय है। इस समय को कैसे यूटिलाइज कीजिएगा, आखिर कटअप कितना सहयोग करेगा आपको मोटिवेट करने में, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो ऑथेंटिक कटअप होगा वही मैं आपको बताऊंगा। सो ये आप लोग देखिए और समझिए कि आखिर क्यों ऐसा होता है। और जो कटअप में जो भी आप लोग बार बार पूछ रहे सर जी हम लोग को डाल दीजिए पीडीएफ, तो पीडीएफ मैंने आपको रात को ही टेलीग्राम पर डाल दिया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कटअप। ये रहा आपका ऑफिशियल कटअप, ये रहा आपका ऑफिशियल बस कटअप। देख सकते हैं कि 01/2023 के अंतर्गत कांस्टेबल इन बिहार पुलिस आपको नॉन होमगार्ड कैंडिडेट, यानी नॉन होमगार्ड यानी कि जनरल आपके जैसा कैंडिडेट होते हैं। और दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं, एक होमगार्ड कैंडिडेट होते हैं, तो होमगार्ड कैंडिडेट का नीचे दिया गया है और नॉन होमगार्ड का कैंडिडेट का ऊपर दिया गया है। ठीक, इसमें आपको देखिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जानकारी दिया गया है। इसमें ट्रांसजेंडर से लेकर जनरल से लेकर बीसी से लेकर ईबीसी से लेकर सबकी जानकारी दिया गया है। ठीक, इसमें कट ऑफ जो है आपका स्टेटमेंट दिया है, यानी कट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कट ऑफ कितना गया था। एक बात आप ध्यान में रखिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है और नॉर्मलाइजेशन होने के कारण ही देखिएगा इसका कट ऑफ जो है आपको ये गया है आपका पॉइंट में। अब देख सकते हैं कि यहां पर एक मैं आपको ऑफिशियल बता दूं, देखिए ये 79.98 लिखा गया, ये आपको पॉइंट में गया है। सो पॉइंट में क्यों गया है, मैक्सिमम क्या है, आपको कट ऑफ मार्क्स क्या है, ये रिमार्क्स क्या है, ये सभी बातें हम बात करने वाले हैं। तो ये मैं आपको काफी समय से आपको देखिएगा कि आप लोग का डिमांड हो रहा था कि सर बता दीजिए कट ऑफ बता दीजिए। तो चलिए आज मैं कट ऑफ का आपका पिटारा खोलता हूं और आप लोगों को जानकारी देता हूं। और ये ऑथेंटिक कट ऑफ है, चिंता मत कीजिए, ऑफिशियली कट ऑफ है। तो चलिए देखिए, मैं आपको कट ऑफ तैयार किया हूं। ये कट ऑफ जो है ऑफिशियली, उसको मैं अपने तरीके से तैयार किया हूं जो आपको समझ में आए और बेहतर तरीके से आप समझ पाए। देखिए कट ऑफ जो है ये आपको ऑफिशियली है, 21,391 का कट ऑफ है। और यहां पर मैं आपको एक एक चीज समझाते चल रहा हूं, उसे आप लोग समझते चलिए। बाकी यहां पर जो भी आपको कोई डाउट लगेगा आप जरूर पूछिएगा। देखिए ये जनरल है, जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ यानी यूआर की हम बात करें, इसकी जब कट ऑफ की बात करते हैं हम लोग, तो इसका एक दिया गया है दो प्रकार के, यानी मैक्सिमम मार्क्स और आपको कट ऑफ। यानी कट ऑफ के ऊपर वाले जितने हैं सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कितना मैक्सिमम मार्क्स तक सिलेक्ट हुआ है, यानी 100 में कितने मार्क्स तक लोगों को सिलेक्ट किया गया, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो वही दो टाइप के दिया है, आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको ऊपर की तरफ दिखाया गया है और कट ऑफ आपको नहीं। इसके नीचे आपको स्कोर होगा, यानी कट ऑफ के नीचे अगर स्कोर होगा आपका तो आपका नहीं सिलेक्शन हुआ होगा, तो ये कट ऑफ मार्क्स हो जाएगा। ठीक, मेल में फीमेल में दोनों में मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंट है, कैसे सिलेक्शन हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए कट ऑफ मार्क्स जो मैक्सिमम गया है 79.98, यानी सबसे अधिक 100 में लाने वाला नंबर 79.98। कैसे आया है नंबर, ये नॉर्मलाइजेशन, पॉइंट में आने का नंबर नॉर्मलाइजेशन। क्यों, कैसे सर जी, तो भाई तुम्हारा 100 नंबर का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, तो आपका तो डायरेक्ट आपको कट ऑफ आता, पहले जैसे आता था अभी आना चाहिए था कि 62 61 ऐसे कर कर। अभी क्यों गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन, यानी हार्ड शिफ्ट वालों को थोड़ा नंबर मिल जाता है और कमजोर मतलब कि जो आसान क्वेश्चन आता है उनका थोड़ा सा नंबर घटा लिया जाता है या उतना ही रखा जाता है, बस हार्ड शिफ्ट वाले को थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया जाता है। इसलिए आप देखिएगा पॉइंट में दिया हुआ है और लंबा पॉइंट में दिया है, यानी 6-7 अंक तक पॉइंट में दिया है। मैं 2 ही अंक आपको लेकर चल रहा हूं, तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम मार्क्स जो यूआर यानी अदर स्टेट वाले भी इसमें आएंगे और जो आरक्षण नहीं है वो भी आएंगे। रिटर्न की बात मैं कर रहा हूं, 79.98 गया है, यानी इससे अधिक आपको कट ऑफ नहीं गया। मैक्सिमम जो गया है 79.98 गया है और उसके नीचे आप देखिएगा 61.76, यानी इसी दोनों के बीच में मेल कैंडिडेट को चूज कर लिया गया है। यानी जिनका नंबर 61.76 से ऊपर होगा और जिनका 79.98 से नीचे होगा, ये आपको देखिएगा ये यूआर का आप देखिएगा अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये कब है मैं फिर से बता देता हूं, मैंने पिछली बार बताया था आपका 55 स्कोर, यानी 55 स्कोर रो मार्क्स जिसने सही किया है उसका नॉर्मलाइजेशन होगा और उसका आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये साफ साफ आपको दिखाई रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसमें नंबर बढ़ा जिसका आपको हार्ड शिफ्ट में था और उनका सिलेक्शन हुआ। अब देखिएगा बस यूआर का आपका थोड़ा अजीब टाइप का कटअप दिया है, यानी कि थोड़ा आपको अधिक लगेगा, लेकिन वास्तव में ये अधिक है नहीं, थोड़ा आपको अधिक लग रहा है, लेकिन ये यूआर का कट ऑफ है। ठीक, फिर देखिएगा फीमेल में देखेंगे 78.85 मैक्सिमम आपको मार्क्स था, यानी वो मैक्सिमम लड़की जो आपको यूआर में एक पहली लड़की सिलेक्ट हुई होगी उसका हो जाएगा 78.85 और जो एकदम नीचे जो सिलेक्ट होगी उसका 49.30, यानी कट ऑफ जो हो जाएगा यहां पर 49.30 होगा। यानी 49.30 से जितने भी ऊपर लड़की यूआर में होगी सभी सिलेक्ट कर ली गई होगी। यूआर में जितने भी लड़के 61.76 से ऊपर होंगे सभी के सभी सिलेक्ट कर लिए गए होंगे। ऐसे आपको समझना है, मैक्सिमम को छोड़ दीजिएगा तो ऐसे समझना है। अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम कितना है, यहां पर ध्यान से देखिए,
ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम जो है 61.72 पर सिलेक्ट कर लिया गया है। अब कहिएगा सर जी ऐसे कैसे, तो 61.72 के जस्ट ऊपर देखिए 61.76 है, यानी यूआर का जो कट ऑफ है वो कितना है 61.76 है। यानी आपको जितने भी लड़के 61.72 से ऊपर लाए होंगे उनको किस में जोड़ लिया गया होगा, यूआर यानी जनरल में जोड़ दिया। जनरल सबके लिए होता है, अनरिजर्व होता है, सबके लिए होता है। इससे आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए ये जो मैक्सिमम मार्क्स इनको चूज किया गया है आपको ईडब्ल्यूएस के लिए वो कितना है 61.72 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूआर का कितना है 61.76 है, यानी आप देख सकते हैं 0.4 का डिफरेंट है। और जितने भी ये लड़के होंगे ये 0.4 के चलते देखिएगा जितने भी ऊपर लड़के गए होंगे ये सभी के यूआर में आपको सेलेक्ट कर लिए गए होंगे। वही हर कैटेगरी का वही चीज है आपका। फिर देखिएगा इसमें मिनिमम यानी 51.72, यानी आपका ईडब्ल्यूएस का मेल का कटअप कितना गया है 51.72। जब मैं आपको कटअप पर चैलेंज लगाने के लिए तैयार था, जब मैं कटअप पर आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि कटअप पर मुझे चैलेंज कोई लगा सकता है तो मैं लगा लूंगा, तो मैं ऐसे ही नहीं आपको बोलता था, कुछ ऑथेंटिक सोर्स के अनुसार मैंने बोलता था। और आपको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में मैं 2017 से हूं और ये 5 बार मैं इस संस्था द्वारा कराया हुआ एग्जाम निकाला हूं। और आप देखिएगा एक बार फॉरेस्ट गार्ड भी निकाले और एक बार एक्साइज कांस्टेबल भी निकाले, यानी ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम में पार्टिसिपेट करता था, इसमें जरूर क्वालिफाई करता था मैं। आपको देखिए एक होता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के साथ साथ एक होता है कि जानकारी, कितना आप ऑथेंटिक जानकारी रखे हैं वो भी वही मायने रखता है। ठीक, तो मैं बार बार यही बोलता हूं कि आप लोग तैयारी कीजिए। मैं क्या बोलता हूं अभी भी कि आप लोग हमेशा 55 से 60 के बीच में रहिए। यूआर है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, और मेरा बात मानिए अगर है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, क्योंकि अभी भी आपके पास 20 दिन से प्लस आपको समय बचा हुआ है। लास्ट दिन में ही आपको समझिएगा बहुत बेहतर तैयारी होता है। तो ये देख सकते हैं 61.72 मैक्सिमम है, और आप देखिएगा 51.72 जो है ये आपको मतलब कट ऑफ है। इसी बीच में आपको ईडब्ल्यूएस के लड़के सिलेक्ट किए गए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, यानी किसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 61.72 से लेकर 51.72 के बीच में आपको सिलेक्ट किए गए होंगे। और देखिएगा इसका कट ऑफ जो हो जाएगा 51.72 हो जाएगा, यानी 51.72 से ऊपर जितने भी लड़के ईडब्ल्यूएस में लाए होंगे या तो वो ज्यादा नंबर लाए होंगे तो वो देखिएगा या तो यूआर में सेलेक्ट हुए होंगे यानी जनरल में, या अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हुए होंगे। महिला के देखिए क्या स्थिति है, मैक्सिमम देखिए 49.29 गया है, और ये देखिए महिला का 49.30 गया है। यहां पर देख रहे हैं, ये सब समझने की चीज है, बारीकी समझिएगा तभी, आपको कोई जल्दी समझाएगा नहीं, लेकिन इसे समझने की चीज है। ये देखिए 49.30 किस में गया है, यूआर में गया है, यानी जनरल में गया है। और ये देखिए आपको ईडब्ल्यूएस महिला का मैक्सिमम जो गया है 49.29 गया है, यानी पॉइंट नंबर के लिए आप देखिएगा मात्र गैप किया गया है, क्योंकि पॉइंट नंबर जैसे ही आप ऊपर लाओगे आपका सिलेक्शन कहां हो गया होगा, यूआर में। यानी ईडब्ल्यूएस के हो लेकिन सिलेक्शन कहां हो गया होगा, रिटन में, यूआर में आपका सिलेक्शन हो गया होगा, यानी जनरल में हो गया होगा। जनरल करने का मतलब कि सामान्य में हो गया होगा, सबके लिए जो खुला रहता है। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हो इसमें आपको इस तरीके से कटअप आपको समझना है। और आपको जो आपको कटअप है इनका गया है 40.76, कितना गया है 40.76, समझ में लो हुआ। अब समझ में लो क्या स्थिति है। और इस बार तो इससे भी कम कटअप जाएगा, मैं पूरे चैलेंज के साथ कर रहा हूं, इससे भी कम कटअप जाने वाला है इस बार, पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं उसका मैं आपको कारण बताऊंगा कभी और दिन। आप लोग समझना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, देखिए 49.29 मैक्सिमम और आपको 40.76, इसी के बीच में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है फीमेल कैटेगरी में चूज किया होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो कि ईडब्ल्यूएस मेल का कटअप जो है 51.72 गया है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का कटअप जो है आपको 40.76 गया है। इस तरीके से आपको समझना है। समझाने के लिए भी आपको थोड़ा बुद्धि की जरूरत होता है, जो कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो थोड़ा तो बुद्धि है किया है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए बुलबुल नहीं आकर बोल देना है, कुछ भी आकर लड़कों को डरा देना है, कुछ भी बोल देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक, चलिए यहां पर देखते हैं एससी कैटेगरी के कट ऑफ। एससी कैटेगरी में देखिएगा जो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाए हैं वो है आपको 61.72 है। देख लीजिए हर यूआर से जोड़िए, हर यूआर का आप देखिएगा कि लगभग जो आपको उसके समीप जा रहा है। तो 61.72 तो मैक्सिमम है, लेकिन इनका कट ऑफ कितना है 51.89। अब कहिएगा एससी कैटेगरी का कट ऑफ क्यों इतना चला गया, तो ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। तो ये देखिएगा ये मेल की मैं बात कर रहा हूं, 51.89 जो है मेल का कट ऑफ गया है एससी कैटेगरी में। आपको मैक्सिमम कितना गया 61.72, यानी 61.72 से लेके 51.89 के बीच में आप देखिएगा आपको एससी कैटेगरी के लड़के एससी कैटेगरी में चुने गए हैं। किसमें, एससी कैटेगरी। अगर वही आपको 61.72 से ऊपर लाए होंगे उनको यूआर में सेलेक्ट कर लिया गया होगा, अनरिजर्व में। अब देखिए फीमेल का कितना है, ये भी देखिए 49.29। समझ सकते हो ना, यूआर से कंपेयर करो इसे तो आप देख सकते हो कि 49.29 है ये मैक्सिमम, और मिनिमम कितना गया 38.13, 38 कट ऑफ गया है। एससी कैटेगरी में कितना कटअप गया है, फीमेल में 38 कटअप गया है। तो 38 और 49 के बीच में जो लड़की सेलेक्ट हुई होंगे वो एससी कैटेगरी के बीच में सेलेक्ट हुई होंगे, और अगर वो 49 से ऊपर नंबर लाई होंगे उनका आपको यूआर यानी जनरल में सिलेक्शन हुआ होगा। रिटेन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एससी कैटेगरी का, यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। एससी माने अनुसूचित जाति होता है और एसटी माने अनुसूचित जनजाति होता है। चलिए एसटी कैटेगरी का मैक्सिमम जो मार्क्स गया है यह गया 61.70, कितना गया 61.70, देख सकते हैं 70, 71, 72 करीब रह रहा है, थोड़ा भी ऊपर
ऊपर गया तो यूआर में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये मैक्सिमम गया है आपको 61.70 और जो आपका कट ऑफ गया है वो है आपको 52.95। कितना है? 52.95, यानी 61.70 से लेके 52.95 के बीच में आपको सिलेक्शन हुआ। एसटी कैटेगरी में थोड़ा सीट कम था इसलिए आप देखने को मिलेगा। ठीक, और लड़कियों में देखिए 49.25 गया है मैक्सिमम और कट ऑफ जो गया है ये 43.46। देखिए कट ऑफ जो समझना है ना, असलियत में कट ऑफ ये है आपका, ये आपके कैटेगरी का कट ऑफ है। कैटेगरी का कट ऑफ समझना चाह रहे हैं तो ये आपका कैटेगरी का कट ऑफ है और आपका कैटेगरी के कौन लोग यूआर में सिलेक्ट किया गया है वो ये कट ऑफ है, ये वाला यहां पर आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है। अगर वो आपको इससे ज्यादा नंबर लाया होगा यूआर में चला गया, यानी अनरिजर्व यानी जनरल में चला गया वो। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि एसटी कैटेगरी के आपको मेल का 52.95 गया है और फीमेल का 43.46 गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं यहां पर ईबीसी का। ईबीसी आप देख सकते हैं, ईबीसी है बिहार में, बीसी और ईबीसी दो भाग में है। तो आप देखिए ओबीसी दो भाग में कर दिया जाता है बिहार में। आपको मैक्सिमम मार्क्स में कितना गया? 61.72। आप देख सकते हैं ना 61.70 61.72, ये करीब करीब वही चीज गया है जो कि थोड़ा भी नंबर लाते हैं पॉइंट में तो यूआर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ये बराबर आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको लगभग बराबर दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इनका कट ऑफ कितना गया है? 56.28 गया है, यानी आप कह सकते हो कि ईबीसी का कट ऑफ कितना गया है? 56.28 गया है। फीमेल में देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम हो जाएगा आपको 49.29, कट ऑफ कितना गया है आपको 41.99, यानी फीमेल का ईबीसी में देखिएगा कितना कट ऑफ गया है? 41.99 गया है। इसे भी याद रखिएगा, इसे भी समझने की कोशिश करिएगा। चलिए बीसी कैटेगरी के अंतर्गत देख लेते हैं जहां पर सबसे गला काट कंपटीशन होता है। यहां पर देखिएगा मैक्सिमम जो है 61.72 ही है, सेम आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम में। और आपको देखिएगा आपको जो कट ऑफ गया है ये गया है आपको 57.74। इसमें कट ऑफ अधिक जाने का कारण भी है कि ट्रांसजेंडर का भी सीट इसमें अब इसी से दिया जाता है और इसमें कम सीट होते हैं, अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं 57.74 गया है आपको इसका कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन की बात मैं बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फीमेल का देखा जाए आपको वही 49.29 गया है, लेकिन कट ऑफ जितना गया है वो है आपको 45.23, यानी फीमेल जो आपको ईबीसी के माफ करना बीसी के अंतर्गत आती है उनका कट ऑफ गया है 45.23। और आपको देखिएगा जो ट्रांसजेंडर में है तो ट्रांसजेंडर में आपको जो कट ऑफ गया है वो गया है 30.89। ये इधर ट्रांसजेंडर है, इधर वाला जो है मात्र बीसी के अंतर्गत जो आती है वही ट्रांसजेंडर लोग आ जाते हैं, यानी थर्ड जेंडर, उनका गया है आपको 30.89। यानी आप देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स 30 मार्क्स के करीब आपको इनका कट ऑफ गया है। मिनिमम मार्क्स जो भी ट्रांसजेंडर होंगे वो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स पर उनको सेलेक्ट कर दिया होगा, यानी अगर वो 100 में 28 क्वेश्चन भी सही किए होंगे तो नॉर्मलाइजेशन से उनका कुछ नंबर बढ़ा होगा और बढ़कर उनका सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक, ये आपको दिखेगा आपको मिनिमम मार्क्स पर उनका सिलेक्शन हुआ है। चलिए अब बीसीडब्ल्यू देख सकते हैं, यानी 3% जो सीट आरक्षित होता है, यानी बीसी कैटेगरी के वुमेन के अंतर्गत उनका देख सकते हैं ये सिर्फ लड़की के लिए सीट रिजर्व होता है। ये देखिए 45.21 जो है मैक्सिमम मार्क्स गया है और इनका जो कट ऑफ गया है वो 42.87। मैं हमेशा यह बात दिलाते याद रहा हूं कि हमेशा बीसी कैटेगरी के वुमेन का कट ऑफ हमेशा कम जाता है। ये देखिए 42.87 गया है और यही कैटेगरी में आप देख सकते हैं ऊपर आप बढ़िएगा तो ठीक, तो यानी आप कह सकते हो कि इसका कट ऑफ कितना गया है? 42.87 गया है। ठीक, इस तरीके से आपका कट ऑफ गया है। फिर से मैं रिकॉल कर लेता हूं, उसके बाद होमगार्ड की बात बता रहा हूं। जो कट ऑफ आपको ज्ञात करना है यानी कट ऑफ आपको जानना है उसे मैं एक लाइन में आपको समझा देता हूं। देखिए कट ऑफ एक लाइन में मैं समझा देता हूं जिसे आप लोग समझ लीजिए। यहां पर देखिए जनरल का जो मेल का कट ऑफ गया है 61.76 गया है, फीमेल का गया है 49.30। ईडब्ल्यूएस का मेल जो कट ऑफ गया है ये 51.72 गया है, फीमेल का गया है 40.76। एससी कैटेगरी के जो मेल का कट ऑफ गया है वो गया है आपको 51.89% गया है, 51.89 गया है और फीमेल का 38.13 गया है। एसटी कैटेगरी का जो मेल का कट ऑफ गया है वो गया है आपको 52.95 और फीमेल का गया है 43.46। ईबीसी का अंतर्गत आप देखिएगा जो मेल का कट ऑफ गया है वो गया है 56.28 और फीमेल का गया है 41.99। बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आप देखिएगा मेल के अंतर्गत गया है वो गया है 57.74 और फीमेल का गया है 45.23। आपको बीसी वुमेन जो 3% से रिजर्व होता है उनके देखिएगा मैं सिर्फ आपको फीमेल होती है उनका कट ऑफ गया है 3% पर आपको 42.87% गया। कितना गया है? 42.87%। इस तरीके से जो है ये आपको जो आप लोग जैसा है यानी कि नॉन होम गार्ड वाले कैंडिडेट है उनका कट ऑफ गया है। अब ऊपर चलते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका होम गार्ड के कैंडिडेट। होम गार्ड के कैंडिडेट कहने का मतलब जो आपको होम गार्ड से पहले से आपको जॉब कर रहे हैं उनको आपको 50% जो सीट रिजर्व होता है उनके लिए, अगर वो नहीं मिल पाते हैं तो वो चला जाता है किसी और को। लगभग 485 ऐसे कैंडिडेट को चूज किया गया था होम गार्ड वाले, यानी होम गार्ड के कैंडिडेट मात्र 485 थे। उनका सीट तो ज्यादा रिजर्व होता है लेकिन वो मिलते नहीं है, बहुत कम थे आपको होम गार्ड वाले कैंडिडेट। तो इनका मेल का जो गया है ये देखिएगा 30 पॉइंट आपको 05, यानी देख सकते हो मिनिमम मार्क्स पर इनका सिलेक्शन होता है। फीमेल में भी मिनिमम मार्क्स 30.18। पॉइंट इसलिए आया है कि इनका नंबर कम होगा, 300 से इनका नंबर कम होगा और इनका नंबर बढ़ाया गया होगा नॉर्मलाइजेशन में, तभी जाकर ये पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप देखिएगा पॉइंट में देखने का मतलब नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू होना। इस तरीके से आप देखिएगा कि ये कट ऑफ है ऑफिशियली रूप से, इसे मैंने आपको टेलीग्राम पर भी साझा किया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ऑथेंटिक आपको जानकारी है। और यहां पर एक चीज और मैं आप लोगों से साझा करना चाह